स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का भव्य समापन हुआ। इस वर्ष कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय था बहुसंकट के मध्य सुख व कल्याण, भारतीय ज्ञान परंपरा से प्राप्त अंतर्दृष्टि। समापन सत्र के मुख्य अतिथि एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान ने भगवत गीता के निष्काम कर्म सिद्धांत को आधुनिक समय में भी बेहद प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में गीता का संदेश योग और ध्यान मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। प्रोफेसर चौहान ने महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों का उल्लेख करते हुए आत्म अनुशासन, भावनात्मक स्थिरता और मानसिक स्पष्टता को आवश्यक बताया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि सच्ची खुशी केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मबोध में है। कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र के विशिष्ट अतिथि संस्कृत विद्या विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव रंजन ने भारतीय ज्ञान परंपरा में संतोषम परम सुखम के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैदिक काल से ही भारत ने प्रकृति संगत जीवन शैली को अपनाया है और आज ग्लोबल वार्मिंग जैसे वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारतीय ज्ञान परंपरा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस अवसर पर संस्था के निदेशक प्रोफेसर पीएन झा ने नई शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना व्यापक मानवीय विकास के लिए बेहद आवश्यक है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र का संचालन डॉक्टर भावना सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कॉन्फ्रेंस समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ पांडे ने किया। कार्यक्रम के विस्तृत रिपोर्ट एसोसिएट प्रोफेसर अतिश खड़से द्वारा प्रस्तुत की गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान 25 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका, कनाडा, नेपाल, बांग्लादेश, ओमान सहित भारत के कोने कोने से आए 500 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। समापन सत्र में एसएमएस वाराणसी के अधिशासी सचिव डॉक्टर एमपी सिंह, कुलसचिव संजय गुप्ता, प्रोफेसर संदीप सिंह, प्रोफेसर राजकुमार सिंह, प्रोफेसर अविनाश चंद्र सुक्कर सहित संस्था के अनेक प्राध्यापक और शोधार्थी उपस्थित रहे। Document mass or the total document mass by the Scopus is 331. The basic criteria has been used to infuse the data. The subject area has been used, which was 188, language 162. The total final document has been collected is 162 documents. Moving on further, now I will propose you the data analysis, which is upon the entertainment and spirituality. The topic covered here, the analyzing the interrelationship between of the keywords. The keywords was a co-occurrence of the analysis. Looking to the graphical presented here, we see the vision node has been a bigger. It means the author, the different author has been used the vision node in the multiple times. सर प्लीज मेरे व्यूअर्स को एक अपना संक्षिप्त परिचय। मैं डॉक्टर अमिताभ पांडे, प्रोफेसर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी, और मैं इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रहा है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी में, इसका शीर्षक है हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग एमिड्स पॉली क्राइसिस इनसाइट्स फ्रॉम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। इसका कन्वीनर भी हूँ। सर अगर आसान शब्दों में अगर जानना हो तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे देश विदेश से लोग यहाँ आए हैं। देश के हर कोने से, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान, आसाम, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, इन सारी जगहों से लोग यहाँ आए हैं और इकट्ठे हुए हैं। और आजकल की जो वैश्विक समस्या है, बहुसंकट जिसको कहा जाता है, एक नया टर्म इजाद हुआ है, पॉली क्राइसिस, जिसका अर्थ ये होता है कि बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जो संकट हैं, चाहे वो आर्थिक संकट हो, चाहे सामाजिक संकट हो, स्वास्थ्य से संबंधित संकट हो, पर्यावरण से संबंधित संकट हो, ये जो एक दूसरे से जुड़े हुए संकट हैं, तो इन संकटों से निकलने का रास्ता क्या है और इन संकटों के बीच में अपने आप को स्वस्थ रखना और प्रसन्न रहना, इसके लिए क्या हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या चीज़ें बताई गई हैं
उस पर मंथन होगा। उस मंथन चल रहा है कल से, जिसमें अब तक हमारे पास करीब 328 पेपर्स आए थे, जिसमें से स्वयं यहाँ आके 100 से ज़्यादा प्रतिभागी अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और इतने ही संख्या में ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं और वो भी अपने अपनी बातों को कह रहे हैं और उस पर विचार विमर्श हो रहा है। और इस पे जो भी डिस्कशंस होंगे, इसका अंत में एक प्रोसीडिंग छपेगा किताब के फॉर्म में। जो भी विचार लोगों ने यहाँ पे व्यक्त किए हैं, अपने अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं, उन पेपर्स को एक संकलन किया जाएगा और वो बाद में डॉक्यूमेंटेशन उसका होगा और उसको हम लोग आगे इस्तेमाल होगा, चाहे वो एकेडमिया हो या डिसीजन मेकर्स हो, गवर्नेंस में जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे हुए रिसर्च के आधार पर ऐसी बातें आती हैं कि जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ इनटॉलरेंस या डिप्रेशन और साथ जल्दी हो जाते हैं। सर, क्या एक्सपीरियंस आपका रहता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आजकल के यूथ बार जो पानी पहले था, आपने स्नान किया था ज्ञान की गंगा में, दोबारा वही आपको गंगा नहीं मिलेगी। अगली बार जब आप स्नान करेंगे तो बदल चुकी रहेगी। इसलिए ज्ञान का भी प्रवाह होते रहना चाहिए। क्या था वही श्रेष्ठ है, वही होना चाहिए, वही रहना चाहिए, ऐसा ना सोचते हुए जो कुछ नई परिस्थितियों में उसको भी लेते हुए और कुछ और नया उसमें अच्छा वाला जोड़ते हुए चल सकें अगर, तो ये सबसे श्रेष्ठतम होगा। तो वर्तमान सरकार की बात करें तो वो सनातन की बात कर रही है, तो गुरुकुल तो फिर उनके हिसाब से इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तो लागू करना चाहिए। हाँ, गुरुकुल परंपरा अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन आज के युग को हम प्राचीन युग में जो स्थितियां थी उससे आज की स्थितियां बदल चुकी हैं। तो आज के वर्तमान परिस्थितियों के रिक्वायरमेंट्स को, जो आज की ज़रूरतें, उसको समावेशित करते हुए अगर गुरुकुल परंपरा के कुछ अंश लिए जाएं और आज की चीज़ों का कुछ अंश लेके एक नई व्यवस्था बनाई जाए, वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जी बोलते हैं, तो इनके लिए अब अगर आप तुलना करेंगे हमारी जनरेशन या आपकी जनरेशन और आज की जनरेशन में, तो बहुत परिवर्तन आ चुका है। आज की जनरेशन के अंदर इनटॉलरेंस है, या कह सकते हैं कि उनके अंदर वो धैर्य नहीं है, धैर्य की बहुत कमी है। उनका केंद्रित होना किसी बात पे, उनका कंसंट्रेशन किसी एक चीज़ पे टिके रहना, वो बहुत कम हो गया है। और बहुत ही जल्दी वो संवेदनशील भी हैं और बहुत ही एक जो उनके जिस परिवेश में वो पले बड़े हैं, तो कई बार ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारी परिवार व्यवस्था हमारे देश में हुआ करती थी पहले, जहाँ पे हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, उससे अब न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं। और न्यूक्लियर फैमिली में भी आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं कई जगहों पे। तो अब वो एक अलग परिवेश में है जहाँ पे उनके सबके हाथों में स्मार्टफोन है। उनका वर्चुअल वर्ल्ड में तो बहुत कनेक्टेड है वो, लेकिन अब एक्चुअल वर्ल्ड में अपने आसपास के मोहल्ले में दोस्तों से उनका या बाहर निकल के खेलना कूदना ये सब कम हो चुका है। और एक और चीज़ हो चुकी है कि उनके अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की भावना आ चुकी है। मतलब उनको जो चाहिए वो तुरंत उनको मिल जाता है, और इससे कभी भी उन्हें ना सुनने की भी आदत नहीं है और कभी उन्होंने कोई कठिन परिस्थिति भी नहीं झेली है। तो ऐसे में जब कभी जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, कहीं संघर्ष करना पड़ता है या कहीं कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, कहीं उनके मन मुताबिक नहीं होता है, तो बहुत जल्दी अवसाद में आ जाते हैं, बहुत जल्दी वो व्यथित हो जाते हैं और ऐसे में कई बार बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लेते हैं। तो ये समस्या है और इसका भी निदान शायद हमारे भारतीय ज्ञान प्रणाली में है, और वो भी यहाँ पे इस तरह के विषय भी यहाँ उठाए जा रहे हैं, उस पर भी मंथन चल रहा है। सर, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों का एक वर्ग है, वो कह रहा है कि गुरुकुल सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए। क्या लगता है सर, ऐसा एटमॉस्फेयर बन पाएगा कि? देखिए, कल एक स्पीकर थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ज्ञान जो है एक नदी की तरह है और ज्ञान की परंपरा, एक ही ज्ञान की परंपरा श्रेष्ठ थी और वही हमेशा रहेगी, ऐसा कुछ नहीं।